यार इसकी बॉनेट कहाँ से खुलती है? पापा जी आप ये बताइए कि हमें चांद ज्यादा यूजफुल है या सूरज? चांद या सूरज? गुड क्वेश्चन। हाँ लेकिन बताइए ना आंसर। हाँ देख, मेरे हिसाब से ना चांद ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों? देख, सूरज तो दिन में निकलता है ना, दिन में तो वैसे भी रोशनी होती है, क्या फायदा हुआ, है ना? चांद जो है रात को निकल के रोशनी फैलाता है रात को, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वो जनरेटर भी नहीं होता। रब्बा भाभी जी, क्यों हमारे बच्चे के फ्यूचर के साथ बखौल कर रहे हो जी? इसको इस साल पास होने दोगे या नहीं? मैं एक काम करती हूँ, मैं राज को बुला लाती हूँ। राज बेटा गोल्डी, इस साल ना तुझे पास जरूर होना है। तू पास हो जाएगा ना, मैं तुझे सर्कस दिखाने ले जाऊंगा। क्या बात है हैप्पी जी? मिसेस हैप्पी कह रही थी हॉल में कोई इमरजेंसी आ गई है। ओए तू ये बता, मैंने तुझे नौकरी पे क्यों रखा है? तेरे होते हुए ये लड़का मुझे आके डिफिकल्ट सवाल क्यों पूछता है? गोल्डी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि पापा जी के साथ ऐसा मजाक नहीं किया करते। क्या मास्टर जी, आप ही ने तो कहा है कि अभी मैं अमीषा के साथ फोन पे बात कर रहा हूँ। तुम जाओ और पापा जी को सवाल पूछ के बिजी रखो। मास्टर वो तो एक्चुअली अमीषा की मैं हेल्प कर रहा था जी। वो इकोनॉमिक्स में कुछ उसको प्रॉब्लम हो रही थी, थियरी समझा था इकोनॉमिक्स। ठीक है यार, अमीषा जी है कैसी? पापा जी मैं सुन रहा हूँ। यार जब अमीषा जी की बात हो रही होती है ना, तू मम्मी को सवाल पूछ के बिजी रखा कर। ये ले 100 रुपए। पापा जी उससे अच्छा मैं टीना को बिजी रखता। यार तू ये बता, अमीषा जी कैसी हैं? क्या कहूँ हैप्पी जी, उसकी हालत इतनी अच्छी भी नहीं है। बेचारी के पास किराया देने तक के भी पैसे नहीं है। वो नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। तू उसको कॉफी पे बुला ला, मैं भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। हाँ, अभी बुला दूं? नहीं अभी नहीं बुला, तू उसको कल बुला जब रंजीते शॉपिंग के लिए जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन इस काम के लिए आपको मेरे तनख्वाह के 500 रुपए बढ़ाने होंगे। यार इस महीने में मैं तेरी तनख्वाह 4 बार तो बढ़ा चुका हूँ। हाँ लेकिन 4 बार आप उसे कॉफी भी तो पिलाने ले जा चुके हैं। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मिस्टर वागले, जिन लोगों ने हमारी बैंक से लोन लिया है और लोन की इंस्टॉलमेंट ठीक से नहीं भरी है, मैंने उनकी लिस्ट बनाने के लिए कहा था आपसे। जी सर। दीजिए। ये रही। अरे ये लिस्ट पढ़ते पढ़ते तो पूरा हफ्ता निकल जाएगा। कौन है वो इररिस्पॉन्सिबल आदमी जिसने इतने सारे लोन सैंक्शन किए हैं? बताइए मुझे, मैं उसे डिसमिस कर दूंगा। सर वो आप ही है। क्या? अरे आप हंस क्यों रहे हैं? जरा टाई ठीक कीजिए, जाइए जाके काम कीजिए, जाइए और चुप रहिए। Useless. Do you wanna dance? हाय, कौन है? आई एम शालू आहूजा। बैठिए प्लीज। नहीं यही भी ठीक है। अच्छा कहिए, एनी प्रॉब्लम? सर बात ये है कि मेरे एक पुराने बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए एक पुरानी कार खरीदी थी और उसका लोन हमने आपकी बैंक से लिया था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि अब मैं वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर दिया है। अब मेरा नया बॉयफ्रेंड मेरे लिए एक नई कार खरीद रहा है। अब समझा मैं कि हमारे लोन्स ऐसे डूबते क्यों। जी नहीं कुछ नहीं, मुझे बताइए मिस शालू कि वो लोन किसके नाम पे है? वैसे तो मेरे ही नाम पे है, लेकिन उसका इंस्टॉलमेंट मेरा वो पुराना बॉयफ्रेंड भरता है। ओहो, इफ यू डोंट माइंड मैं उस पुराने बॉयफ्रेंड का नाम जान सकता हूँ? हैप्पू। हैप्पू? मेरा मतलब है हैप्पी सिंह गिल। क्या? हैप्पी सिंह गिल? आप इतने चौके क्यों? नहीं कुछ नहीं। देखिए मिस शालू, वो लोन आपके नाम पर है, इसलिए उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी आपको ही भरनी पड़ेंगी, दैट इज फाइनल। लगता है अब मुझे और नया बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा। देखिए दैट इज योर प्रॉब्लम। आप जाइए, अरे आप जाइए, जाइए ना। बाय। हाँ बाय। हैप्पी सिंह गिल, अरे ये तो न्यूज है, न्यूज। नो वेज राज, मैं हैप्पी जी के साथ कॉफी पीने नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन क्यों? He's such a joker, you know? वो जब हंसते हैं ना तो ऐसा लगता है रो रहे। So embarrassing. अरे बेबी डोंट वरी, शादी के बाद उन्हें हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन राज, उनकी तो शादी हो चुकी है ना? अरे उनकी नहीं, मैं हमारी शादी की बात कर रहा हूँ। हमारी शादी के बाद तो तुम्हें भी हंसने का मौका नहीं मिलने वाला। हाँ इसीलिए आजकल मैं 24 घंटे हंसते ही रहता हूँ। देखो बेबी, अगर तुम चाहती हो कि हमारी शादी धूमधाम से हो तो तुम्हें हैप्पी सिंह को हैप्पी रखना ही होगा। क्यों? अरे मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ। देखो जब भी तुम उनके साथ कॉफी पीने जाती हो तो मेरी तनख्वाह 500 रुपए से बढ़ जाती है। वाह राज,
इस हिसाब से तो तुम दुनिया के सबसे अमीर ट्यूटर बन जाओगे। बस सब ऊपर वाले की कृपा दिखती है, बस नीचे वाले अक्लमंदी दिखा दे। हाँ ठीक है, पी लूंगी कॉफी उनके साथ। लेकिन हाँ, कॉफी के बाद तुम्हें मुझे फिल्म दिखाने ले जाना पड़ेगा। वो श्योर बेबी, हम वो भोजपुरी फिल्म देखने जाएंगे। रूठ गए सैया हमार। भोजपुरी क्यों? वो इसीलिए बेबी, उस थिएटर में कोई होगा ही नहीं, तो फिर हम। राधिका, राधिका, क्या है? राधिका, एक गुड न्यूज है। तुम्हारी सैलरी बढ़ गई। फाइनली मैं एक डायमंड नेकलेस बनाऊंगा। वो गुड न्यूज नहीं बाबा। तो तुम इतने खुश क्यों हो? मैं खुश हूँ राधिका, क्योंकि आज मुझे हैप्पी सिंह का एक राज पता चला है। अरे तो तुम्हें मिठाई लानी चाहिए थी ना। मिठाई क्या राधिका, आज तो मैं तुम्हें होटल में डिनर खिलाऊंगा। 5 स्टार होटल में जाते हैं। उससे तो अच्छा था मैं 45 रुपए की मिठाई ले आता। अरे रोज। अच्छा वो सब छोड़ो, वो राज की बात बताओ। हाँ राधिका, तुम्हें पता है उस हैप्पी सिंह की गर्लफ्रेंड है। काहे बोलतो? उसका नाम है शालू, और उस शालू के लिए हैप्पी सिंह ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी है। शिका सीखो जाके उससे कुछ। ठीक है, कल से मैं भी गर्लफ्रेंड रख लेता हूँ। वो बात नहीं है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कार दी है। कार तुमने अपनी बीवी को साइकिल तक नहीं दी है। छी, कैसी बीवी है, पति इतनी अच्छी खबर सुना रहा है और तुम्हें साइकिल की पड़ी है, एक कप चाय नहीं पिला सकती। चाय तो मैं तुम्हें पिलाऊंगी, लेकिन रंजीते को मिलने के बाद। हाय टीना। टीना, कल दोपहर को तुम क्या कर रही हो? वो क्या है ना टीना, कल दोपहर को मम्मी घर पे नहीं होगी, आ जाओ हम दोनों मिलके चेस खेलेंगे। क्यों रे चेस का पुत्र, कोई लड़का नहीं मिलता चेस खेलने के लिए? सिर्फ लड़कियों के साथ दोस्ती होती है तेरी? मम्मी, टीना मेरी दोस्त नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। रब्बा, इसकी भी गर्लफ्रेंड है? इसकी भी से क्या मतलब है तुम्हारा? अब बताती हूँ। गोल्डी पुत्र, अंदर जाना। आंटी, मुझे पापा जी के बारे में सब पता है, आप शर्माइए मत, बोलिए। पापा जी? गोल्डी पुत्र सीधी तरह अंदर जा, वरना पढ़ाई करने बैठा दूंगी। क्या हुआ राधिका, बोलो ना। रंजीते, मुझे डर लग रहा है, कहीं सुनकर तुम खुदकुशी न कर बैठो। खुदकुशी? रब्बा, इतना सस्पेंस मुझसे सहन नहीं होगा। जल्दी बताओ। रंजीते, तुम्हें पता है क्या? हैप्पी जी की शालू नाम की एक गर्लफ्रेंड है। क्या? हाँ, और हैप्पी जी ने उसे एक सेकंड हैंड कार भी खरीद के दी है। बस, अब तो बात हद से आगे बढ़ गई है। अब तो मैं एक नई गाड़ी लेके ही रहूंगी। क्या हुआ? अरे बेवकूफ, गाड़ी की छोड़ और अपने घर की सोच, वरना वो शालू है ना, गाड़ी में बैठकर तुम्हारे घर में घुस जाएगी। आने तो नहीं, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी। गर्लफ्रेंड, शालू, सेकंड हैंड गड्डी, अब मैं हैप्पी जी को नहीं छोड़ूंगी। तू क्या हैप्पी सिंह को छोड़ने की बात कर रही है? तू तो मेरी प्यारी सी बीवी है। रहने दो प्यारी सी बीवी, पहले ये बताओ शालू कौन है? शालू कौन है? मैं नहीं जानता किसी शालू वालू को। नहीं जानते? तो फिर राधिका क्या बता के गई है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है शालू, जिसको आपने एक सेकंड हैंड गड्डी दी है? राधिका ने बोला ना। हाँ, फिर तो रहने दो, ये तो उसकी चाल है। चाल? हाँ। कैसी चाल? कौन सी चाल? अरे वो हम दोनों के बीच में फूट जो डालना चाहती है। वो चाहती है कि हम दोनों जुदा हो जाएं। वो चाहती है हमारे बीच में डिवोर्स हो जाएगा, फिर गोल्डी पागल हो जाएगा, वो पागल खाने में चले जाएगा, हम सब अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, ये सब नहीं हो सकता हमारे साथ। हाँ, ये सब अनिरुद्ध की फैमिली हमसे जलती है, इसलिए वो हम दोनों को अलग अलग करना चाहती है। हाँ, तुसी सही गल कह रहे हो। मैं ही पागल हूँ, बेवकूफ हूँ जो राधिका की बातों में आ गई। तू तो किसी की बातों में भी आ जाती है। अपने पति पे शक करती है तू, हैं? कभी हैप्पी सिंह ने किसी पराई औरत पे आंख उठा के भी देखा? नहीं, मैं इस घर में आपसे खाना नहीं खाने वाला। ऐसा कसम मत करिए जी, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खा सकती। मुझे बहुत तेज भूख लगती है तो सॉरी जी, अब से मैं आप पर शक नहीं करूंगी जी। रब्बी सो। पक्का ना? पक्का जी। चल फिर ठीक है, पराठे बना। दही दलाल? हाँ, मक्खन डाल के। घी भी? हाँ, घी के साथ मूली के। हाय। ओह हाय, आइए बैठिए। नहीं, यहीं पे ठीक है। ओके। क्या बात है, आज आपने मुझे फिर बुलाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देख के मेरा लोन माफ करने का इरादा हो गया हो आपका? नहीं मिस शालू, उल्टा आपसे मिलने के बाद तो हमारा लोन रिपे होने के चांसेस और बढ़ गए हैं। वो कैसे? मिस शालू, क्या आप नहीं चाहती कि आपकी सारी इंस्टॉलमेंट्स एक साथ पे हो जाए? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, लेकिन वो कौन कर सकता है? हैप्पी सिंह कर सकता है। देखिए, आप एक काम कीजिए, इस पते पर चली जाइए और हैप्पी से मिलिए, सब कुछ हो जाएगा। हैप्पू का पता मैं कब से ढूंढ रही थी, लेकिन वो दे ही नहीं रहा था। थैंक
थैंक गॉड आपने दे दिया। अब मैं सारे इंस्टॉलमेंट के पैसे उनसे वसूल करके ही रहूंगी। अरे रंजीते, हेलो जी, हेलो जी। कहाँ जा रही हो? डिवोर्स कोर्ट? और ना जी ना, मैं तो शॉपिंग करने चली हूँ। लो, क्या औरत है, घर में इतना बड़ा तूफान आया है और मैडम शॉपिंग करने जा रही है। वाह, कैसा तूफान था जी? ये है ना, हैप्पी जी की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। मुंह संभाल के बात करो राधिका, हैप्पी जी की कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा। हाँ जी। भाभी जी, हैप्पी ने आपको कितने पैसे दिए शॉपिंग करने के लिए? 10,000 रुपए। तभी क्या? मतलब हैप्पी ने आपको 10,000 में पटाया है? और ना जी प्राजी ना, हैप्पी जी ने तो मुझे एक गुलाब का फूल दे के पटाया था। फैमिली प्रॉब्लम, हर चीज छोटे बच्चों की तरह समझानी पड़ती है। तुम किसके पीछे पड़ जाते हो? अब देखो, मुझे टाइम नहीं है, मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है, मैं चली। ऐसी बेवकूफ बीवी है, तभी तो हैप्पी की अय्याशियां चल रही है। भगवान, ऐसी बीवी मुझे भी देता तो मैं भी। दिन में भी सपने देखो। हैप्पी सिंह आज इतना हैंडसम लग रहा है, मिशा जी तो इम्प्रेस हो जाएंगी। हैप्पी जी। पापा जी, एक 500 का नोट ढीला कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं और मास्टर जी एक फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। और मास्टर तो इसको पिक्चर के लिए जा रहे हैं। आपके तो नहीं जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, आपके साथ कॉफी पी लेते हैं। नहीं, तुम जाओ, लेकिन इसको एजुकेशन वाली दिखाना कुछ। हाँ, एजुकेशन वाली दिखाऊंगा। वो आ रही है ना? हाँ पापा जी, टीना भी हम लोग के साथ आ रही है और 500 रुपए निकालिए। यार, तेरे टीना के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दे दीजिए, हमेशा जाती होगी। अच्छा ठीक है, ये लो, लेकिन वापस आने की कोई जल्दी मत करना, ठीक है? आराम से आना। पापा जी, आप कहते हैं तो हम लोग नाइट शो भी देख लेते हैं और 500 रुपए। अब चुप कर, नाइट शुदा पुत्र, दफा हो जाओ तुम। हाँ, लेकिन दरवाजा खुला रखना, मैं ना थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। डोंट वरी, गुड लक। सजना है मुझे सजनी के लिए। हाय हैप्पू, हाउ आर यू? ओए, चालू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चालू नहीं, तुम्हारी शालू। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गई हैप्पू। और तुम ना थोड़ा दूर से और जोर से बात करो, मैं घर में अकेला हूँ। वाओ, दैट्स सो नाइस। ऐसा मौका हमें कितने दिनों बाद मिला है ना? कैसा मौका? तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें करने का मौका। नहीं, मुझे प्यार भरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो मीन हैप्पू, पहले तो तुम मेरे साथ गार्डन में 2-2 घंटे बात किया करते थे। हाँ, वो जमाना ही और था। उस टाइम मुझे ये थोड़ी मालूम था कि तुम 2-4 और लड़कों के साथ टर्न बाय टर्न 2-2 घंटे और बात करती हो। बोलो क्या काम है? ठीक है, मुझे 1.5 लाख रुपए दे दो। अच्छा, ब्लैकमेल करने आई हो? नो हैप्पू डियर, ये तो इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं। अच्छा, ब्लैकमेल भी इंस्टॉलमेंट में करोगी? हैप्पू डियर, तुम तो सब भूल जाते हो। ये तो उस कार के पैसे हैं जो तुमने मुझे गिफ्ट दी थी। हाँ ठीक है, बैंक वालों को कह दो मैं इंस्टॉलमेंट पूरी कर दूंगा, अभी तुम जाओ। नहीं, ऐसे नहीं, मैं इंस्टॉलमेंट के चक्कर से बहुत परेशान हो गई हूँ। एक साथ सारे पैसे दे देने हैं। मैं अभी इसी वक्त 1.5 लाख रुपए लेकर ही जाऊंगी। तुम्हारे कार के चक्कर में मैं बेकार हो जाऊंगा। अरे भाई, 1.5 लाख रुपए अभी मेरे पास नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो ठीक है, मैं बाद में आती हूँ, जिस वक्त तुम्हारी बीवी घर में होगी। सुनो, चेक चलेगा, काट दो। So sweet, हैप्पू डियर। ओए, तुम मेरे पीछे पीछे क्या कर रहा है? जा जाके खेलना, वहाँ पे देख कितने बच्चे खेल रहे हैं। मास्टर जी, बच्चों में मेरा दिल नहीं लगता, थोड़ा हाथ ढीला कीजिए तो मैं जाता हूँ। मैं तेरे पे ऐसा हाथ ढीला करता हूँ ना कि चुप। बाबा जी को क्यों बुलाता है? अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे 100 रुपए दूंगा तो तू क्या करेगा? सिंपल, टीना के साथ पिज्जा खाने के लिए जाऊंगा। वेरी गुड गोल्डी। ठीक है, तो ये ले। हाँ, ये ले 100 रुपए, जाके पिज्जा खा जा, चल। मास्टर जी, अगर आप मुझे और 200 रुपए देंगे तो मैं टीना के साथ बीच में भी जाके आऊंगा। बीच की तो मैं, चल घर जाके पढ़ाई करते, चल। मास्टर जी प्लीज, आप बच्चे पे जुल्म मत कीजिए, आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, मगर प्लीज आप पढ़ाई का नाम मत लीजिए। ठीक है मास्टर जी, मैं 100 रुपए से ही काम चलाता हूँ। वेरी गुड, लगो। कड़का कहीं का। आइए दीदी, आइए, देखिए मास्टर जी ने मुझे रिश्वत दी है, मैं जा रहा हूँ। जाता क्यों नहीं? क्या चालू बच्चा है? कैसे पढ़ाते हो इसे?
मैं उससे नहीं पढ़ाता, वो मुझे पढ़ाता है जिंदगी के सबक। राज चलो ना, पिक्चर देखने की देर हो रही है, चलो लेट्स गो। रूठ गई सैया हमार। ये लो, मैंने ना तुम्हारे 1.5 लाख के ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया, अमाउंट तुम डाल देना। So sweet, हैप्पू। हैप्पू पता है मैंने एक नई लग्जरी कार देखी है, बहुत प्यारी कार है। जब हम दोनों बैठ के नहीं, मुझे माफ करना, हमारा प्यार वैसे ही बहुत ओवर बजट हो गया है। So funny, हैप्पू। हैप्पी जी दरवाजा खोलो जी। ओए, ये तो मेरी बीवी है रंजीते। माय गॉड, तुम ऐसे करो, तुम जाके दरवाजा खोलो, मैं कहीं छिप जाता हूँ। लेकिन ये तो तुम्हारा घर है, छिपना तो मुझे चाहिए। नहीं, तुम बिल्कुल मत छिपना। रंजीते की आदत है, वो घर के अंदर घुसते ही तलाशी लेती है। तुम यहीं खड़े रहो, मैं संभालता हूँ। हैप्पी जी खोलो जी दरवाजा। ओहो, रंजीते जी आप आ गए हो, शॉपिंग कर ली? हाँ जी, लेकिन आप इतनी देर कहाँ रह गए थे? ये आप कौन है जी? जी मैं ये राज की गर्लफ्रेंड है। राज की गर्लफ्रेंड? अरे तुम इतना चौंक क्यों रही हो, जैसे कि ये राज की नहीं मेरी गर्लफ्रेंड हो? राज से ऐसी उम्मीद न थी। उम्मीद क्यों, वो जवान मुंडा है, ऐसी और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम मुझसे? ऐसा हो जाता है ना मैडम, ऐसा हो जाता है ना। हो जाता है। चलाई जा रही है देवदास। हैप्पी जी, आप ऐसे देवदास सिंह बनकर क्यों खड़े हैं? क्या बताऊं यार, मेरा घर बर्बाद होने वाला है। ओहो, क्या प्रॉब्लम है? यार मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड है शालू, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ओहो, एक्स गर्लफ्रेंड, क्या किया आपने उसके साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, मेरा तो एक मामूली सा चक्कर चल रहा था, बस इमोशनल होके मैंने ना उसको एक कार दे दी। कार? यार सेकंड हैंड इंस्टॉलमेंट में, वो भी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना, भर दीजिए इंस्टॉलमेंट, वैसे भी नोट तो बहुत है आपके पास। यार वो तो मैं भर दूंगा। गलती से कल वो घर पे आ गई और रंजीते ने अचानक उसे देख लिया, तो बचने के लिए मैंने उसको ये कहा कि ये तो राज की गर्लफ्रेंड है। क्या? हाँ, अब ना तुझे मेरे हाँ में हाँ मिलानी होगी, वरना रंजीते मेरी तो। अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन इनाम में 500 रुपए लूंगा। तू ब्लैकमेल करेगा, पैसे हेठता रहता है मेरे से, मैं एक फुटी कौड़ ही नहीं दूंगा, चाहे मेरा घर बर्बाद हो जाए। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और दफा हो जा 15 मिनट में यहाँ से। नहीं, आप ऐसे मत कहिए, मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज आप इमोशनल मत कहिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा फ्री में। अब आया ना लाइन पे, चल। लाइन पे तो आप आएंगे जब मैं 500 की जगह 5000 रुपए वसूल करूंगा। तू आ रहा है या नहीं? आ रहा हूँ। ये गलत बात है राज, मैंने पहले ही कहा था तुझसे, तेरी कोई गर्लफ्रेंड यहाँ पे नहीं आएगी। मैं मजबूर हूँ मिसेस हैप्पी। मजबूर? ये कैसी मजबूरी? अब मैंने उस चालू शालू से 5000 रुपए लिए थे उधार। अब वो कह रही है कि वो पैसे लौटा दो या तो मुझसे शादी कर लो। अब मैं क्या करूं? मैं हालात के हाथों बिक चुका हूँ। रुक जा राज, रुक जा, इतना भी दिल ना दुखा। एक काम कर, तू उसको 5000 रुपए लौटा देना। अब मेरे पास अगर 5000 रुपए होते तो मैं इतने सस्ते में बिकता। नहीं बिकता। कोई गाल नहीं, मैं तुझे 5000 रुपए दे दूंगी, तू लौटा देना। आप मुझे 5000 रुपए देंगी? 5000 रुपए देगी? कहाँ से देगी 5000 रुपए? पेड़ पे उगते हैं। नहीं मेरे पास नहीं है। मैं आपसे नहीं मांग रही, मैंने राशन के पैसे बचाए हैं, उससे मैं 5000 रुपए इसको दे दूंगी। चला तू अरे वो भी तो मेरे हैं। So sweet of you. तभी मैं सोचूं ये राशन कम क्यों पड़ रहा है आजकल। हेलो हैप्पी, मैं अनिरुद्ध बोल रहा हूँ। ओ यार अनिरुद्ध तो हमेशा गलत टाइम पे क्यों फोन करता है? मैंने तो तुझे थैंक यू कहने के लिए फोन किया है हैप्पी। थैंक्स, काय का थैंक्स? हैप्पी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड शालू इस वक्त मेरे साथ है और उसने हमारी बैंक की 1.5 लाख की पेमेंट कर दी है, फुल एंड फाइनल। ओए